हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दो, यदि आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी, यदि अभी तक आपने अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी तैयारी अधूरी है। जी हाँ, आप सोच रहे हो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो यार, आपको अनअकैडमी पे डेली फ्री लाइव टेस्ट देने को मिल रहा है, साथ में 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, एसएसबी प्रिपरेशन भी यही मिल जा रहा है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस चल रहे हैं, प्रिपरेटरी आपको प्रिपेयर जो है स्टडी मटेरियल प्रिपेयर आपको मिल रहा है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस हो रहा है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको यहीं पे मिल जा रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हो यार, नेवी वालों के लिए यहाँ पे ये 25 अगस्त से डिटेल बैच कोर्स भी शुरू हो चुका है, जिसका नाम है विक्रांत नेवी बैच। तो जो भी नेवी के कैंडिडेट हैं वो इस बैच से अपनी तैयारी कर सकते हैं, इस बैच कोर्स से, जिसमें डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर क्लास ले रहे हैं। और ये एनडीए सेकंड के लिए आप देख सकते हो, अग्नि एनडीए सेकंड बैच आपका ये डिटेल बैच कोर्स है, जो कि ये भी आपका 25 अगस्त से शुरू हो चुका है और इसमें डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर क्लास ले रहे हैं। तो सोचना क्या है, एनडीए की बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो फटाफट जाकर के ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। आपको कुछ नहीं करना, एक चीज़ आप यहाँ पे और देख लो, आपको ये ऑफर्स मिल रहा है, ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन पे। यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। और ये सिर्फ 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ही अप्लीकेबल है, उसके अंदर लोगे यदि आप सब्सक्रिप्शन, तभी आपको ये छूट मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाओ, अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसे अपने फोन में इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद अपने आपको उस पर रजिस्टर कर लेना। रजिस्ट्रेशन के दौरान रेफरल कोड में आप स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लेना, क्योंकि इन सभी टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं, जो कि आप ये रेफरल कोड यूज करने के बाद उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। और साथ में जब कभी भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 महीने, 24 महीने, 6 महीने या फिर 3 महीने का, 10% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट अनअकैडमी ज्वाइन करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। सो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फाइनली समय हो चुका है हमारे रीजनिंग के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए। और आज के इस क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये रीजनिंग का तीसरा पार्ट है, आपको भी पता है ये तीसरा क्लास है। बाकी के 2 क्लास में मैंने रीजनिंग का एक चैप्टर फिनिश कर दिया, जिसका नाम है वेन आरेख। तो यदि आपने अभी तक वो चैप्टर का जो है वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैंने प्लेलिस्ट बना दिया चैनल के अंदर, जाके देख लीजिएगा। बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है रीजनिंग का, वहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आता है कोस्ट गार्ड में, और कम से कम 2 प्रश्न नेवी में और 2 प्रश्न जो है एयरफोर्स में। बाकी ये जो नया चैप्टर है इसका नाम है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिगर फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन दे दिया होगा जहां पे कुछ लॉजिक होगा, ठीक है, और उसमें कोई एक कैरेक्टर मिसिंग होगा। तो आपको क्या करना है ना, उसी लॉजिक को लगा के सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और उस मिसिंग कैरेक्टर को जो है पूरा करके क्वेश्चन को पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, कोस्ट गार्ड में इस चैप्टर से इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स वाला, यहां से कम एक क्वेश्चन कोस्ट गार्ड में होता है, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपका नेवी में, और वही 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न पे एटलीस्ट मैं आपको 10 से 15 सेकंड का समय दूंगा, आपको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ जो है मुझे बताते हुए चलना है कौन सा सही होगा। बाकी आपके साथ में मैं भी सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर बॉक्सेस दिए गए हैं, जिसमें पहले में 5, 4, 7, फिर ट्रायंगल में 8, फिर उसके बाद 6, 9, 5, फिर उसके बाद ट्रायंगल में 10, फिर 3, 7, 2, फिर ट्रायंगल में जो है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, फटाफट करिए, कमेंट करिए कौन सा आंसर आपका जो है सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 6। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए क्या किया गया है ना, ये जो स्क्वायर में तीनों नंबर हैं इनको जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर दिया गया है 2 से, प्रत्येक को, इसमें भी, ठीक है, तीनों में। तो कैसे होगा देखिएगा, सबसे पहले 5 + 4 + 7, ठीक है, इसको जोड़ दिया गया है और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया गया। कैसे, 5, 4, 9, 9, 7, 16, और 2 से जब 16 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 6 + 9 + 5, तो 9, 6, 15, 15, 5, 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। अब उसके बाद यही लॉजिक इसमें भी लगाया गया है। कैसे, देखिए 3 + 7 + 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 2, 12। तो अब बताइए 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, क्योंकि 12 6 बार में 2 से कटेगा, तो 6 दूनी 12, यानी जो इसमें ऑप्शन नंबर डी है हमारा 6, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 अलग अलग ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल के बाहर 3 अलग नंबर हैं और 1 नंबर ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच वाले ट्रायंगल के अंदर का जो है क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है, यहाँ का नंबर पता करना है। कैसे, कौन सा लॉजिक होगा, आप सॉल्व कीजिए। चलिए आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 37, ऑप्शन नंबर सी 41 और ऑप्शन नंबर डी है 47। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए मैं भी आपको जो है लॉजिक बताता हूं, इसमें कौन सा लॉजिक है और कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है ना, ये वाला नंबर है बाहर का दोनों, इन दोनों को जो है गुणा कर दिया गया है,
और फिर क्या किया गया है, जो ये नीचे वाला नंबर है उसमें जोड़ दिया गया है। जैसे जो पहला ट्रायंगल आप देखिए 5 है और बाहर कौन सा है 3 है, तो 5 गुणे 3 प्लस जो नीचे वाला नंबर है जोड़ दिया गया है प्लस 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5×3 = 15, अब 15×4 कितना हो जाएगा 19। देखिए हो गया। ठीक है, तो वही लॉजिक इसमें भी लगाया गया है, इसको सॉल्व कीजिए तब ना आप बीच वाला कर पाएंगे। जैसे 6 गुणे, देखिए इसको और इसको गुणा कर दिया गया 6×4 + 5। ठीक है, तो 6 चौको 24 और 5 कितना हो गया 29 हो गया। ठीक वैसे ही जब ट्रायंगल वाला करेंगे क्या हो जाएगा, 7 में 5 का गुणा करिए 7×5 + 6 कितना हो जाएगा 7×5 = 35 + 6 = 41 कितना हो जाएगा 41। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखेंगे आप 41। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जिनका सी ऑप्शन आया है वो बिल्कुल सही किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या है, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग जो है डायग्राम है और तीनों में अलग अलग नंबर दिया गया है। पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क को बीच वाले को कौन रिप्लेस करेगा, कौन सा नंबर इन चारों ऑप्शन में से। आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 41, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए 32 और ऑप्शन नंबर डी है 40। उम्मीद करता हूं आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले देखिए क्या किया गया है, यहां पे पहले जो है जितने भी नंबर हैं इनमें 2 से गुणा किया गया है। ठीक है, और फिर क्या किया गया है, उनमें से 3 माइनस कर दिया गया है, 6 माइनस कर दिया गया है, 9 माइनस कर दिया गया है। जैसे देखिए सबसे पहले में क्या कह रहा है 15 है बीच वाले में, तो बीच वाले में क्या किया गया है गुणे 2 कर दिया गया है। 15 गुणे 2 फिर 31 गुणे 2 ऐसे किया गया है। ठीक है, वैसे ही लास्ट वाला नंबर आपको पता करना है, पहले 2 कर देता हूं फिर तीसरा आप समझ जाएंगे। तो अब 15 गुणे 2 कर दिया गया है, तो 15 दूना 30। ठीक है, अब क्या किया है माइनस, ये जो ऊपर वाला नंबर है ना इसको माइनस कर दिया गया है -3। तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 30 अब -3 कितना आ जाएगा आंसर 27 आ गया। ठीक है, वैसे ही 31 दूना कितना हो जाएगा 62। अब 62 - 6 कितना आ गया 56। तो अब आपको बिल्कुल बीच में वैसा ही नंबर पता करना है जिसमें हम लोग 2 से जब मल्टीप्लाई करें और उसमें से 9 माइनस करें तो आंसर कितना आए 81 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है इन चारों ऑप्शन में से, करके देखिए जरा कौन सा होगा, बताइए जरा कौन सा होगा। मैं वेट कर रहा हूं, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए 45 वाला आप लीजिए तो जरा 45, तो 45 गुणे 2 तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90 और 90 - 9 कितना आ जाएगा 81। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो वैसे बिल्कुल क्या किया है 15 दूना 30 -3 31 दूना कितना हो जाएगा 62 - 6 = 56। वैसे ही 45 दूना 90 - 9 = 81। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, एटलीस्ट इस चैप्टर से हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन 2 दिन में मिला के करेंगे। ठीक है, कम से कम 30 क्वेश्चन करेंगे ताकि जो लॉजिक है वो हम समझ जाएं। जब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आप निखरते जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नीचे आ जाइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिएगा ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। क्या दिया गया है, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा यही पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से। आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 36, ऑप्शन नंबर बी है 48, ऑप्शन नंबर सी है 38, ऑप्शन नंबर डी है 30। चलिए आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जितना भी ये 4 अंक आपको दिख रहा है 1 2 बाहर का, मैं बीच वाला नहीं ये वाला नहीं बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा ये बाहर का 1 2 3 4 इन चारों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, और फिर जितना आंसर आता है उसमें से 2 घटा दिया गया है। जैसे 0, देखिएगा मैं पहला कर रहा हूं 0 + 2 + 6 + 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जोड़िए जरा, 0 + 2 कितना होगा 2 ही होगा, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। अब इसमें से -2 कर दिया गया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको आपने कैलकुलेट किया ये वाला चारों, तो कितना हो गया 12, 12 - 2 कितना आ गया आंसर, ये देखिए बीच में दिया गया है 10। ठीक वैसे ही दूसरे के साथ में करेंगे 6 + 8 + 2 + 10। ठीक है, 6 + 8 + 2 + 10 कितना हो जाएगा, अब माइनस इसमें 2 कर देना है। ठीक है, तो 6 8 14 और 14 10 24 और 24 2 कितना हो गया 26 और 26 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
24, देखिए आ गया। ठीक वैसे ही इसमें भी करिए जरा, 4 + 10 + 14 + 12, ठीक है, यहां से ब्रैकेट लगा दीजिए, -2 कर दीजिए। अब जोड़िए कितना है, 14 और 10 कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। और 24 4 कितना हो गया, जरा बताइए मुझे, 24 4 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 और 12 कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अब 40 में से जब आप -2 करेंगे तो सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, जरा बताइए मुझे। 40 में से -2 करेंगे तो 38 होगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या आ रहा है, 38, बिल्कुल सही है, ठीक है। -2 देखिए तीनों में करना है आपको। ये सबसे पहले इन चारों को, बाहर वालों को जोड़ लीजिए, जितना आंसर आएगा उसमें से -2 कर दीजिए। तो वैसे ही बिल्कुल हम लोग यहाँ किए, 4 देखिए 4 रख दिए, फिर ये 10 देखिए 10 रख दिए, फिर 14 रख दिए, फिर 12 रख दिए। तो 10 और 4 14, 14 दूना 28, 28 12 40, 40 - 2 = 38, ठीक है। तो कितना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने भी 38 जवाब दिया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में। देखिए स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए ये जो आपके एग्जाम होते हैं ना, ये सिर्फ क्या है ना, कुछ नहीं होता है, बस टाइम का खेल होता है। बस आपकी जो एबिलिटी है वो चेक की जाती है कि आप कम से कम समय में कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 41, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 64, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 35, और वैसे ही ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 61। अब देखिए इसमें क्या किया गया है ना, कुछ नहीं किया गया है। क्या किया गया है, केवल अब बताइए क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। जैसे स्क्वायर, उसके बाद क्या आता है, क्यूब आता है। तो 1 का क्यूब निकाल लीजिए, फिर 2 का क्यूब निकाल लीजिए, 3 का क्यूब, फिर वैसे ही जो है यहाँ पे 4 का क्यूब क्या होगा। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। फिर 3 के बाद क्या आएगा, 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा यार। 4 4 जा 64, 4 4 जा 16, और 16 4 जा कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा 64, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। जिनका भी 64 आंसर आया है वो बेहद सही किए हैं, काफिले तारीफ है ये चीज, ठीक है। बाकी काफी आसान क्वेश्चन था, नीचे की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिएगा फिगर में है आपका, यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, सबसे पहले क्या है, 3 5 8 13 22, बेहद आसान है। यहाँ पे देखिए करना क्या है ना, सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए है 45, ऑप्शन नंबर बी 29, ऑप्शन नंबर सी 39, और ऑप्शन नंबर डी है 37। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हर बार क्या किया है ना, जो नंबर है उसमें 2 से गुणा किया है और -1 कर दिया है, -2 -3 ऐसे करता चला गया। देखिए कैसे क्या किया है, सबसे पहले 3 से शुरुआत किया है, 3 × 2 - 1, ठीक है, कितना आ गया 5। ऐसे ही 5 आ गया ना, तब 5 × 2 -2 किया है। देखिए 1 के बाद 2 आता है, ऐसे बढ़ते रहना है। तो 5 दूनी 10, 10 - 2 = कितना हो जाएगा 8, ठीक है। वैसे ही 8 × 2 -3 कर दिया है, कितना होगा 8 दूनी 16, और 16 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद क्या गया है 13, तो 13 में जरा कीजिए, 13 × 2 -4, यहाँ पे देखिएगा 3 हमने माइनस किया था पिछले वाले में, अब -4 करेंगे तो 13 दूना 26, 26 में से 4 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब 22 के साथ करिए, कितना होगा 22 × 2 -5 करेंगे तो 22 दूना 44, 44 में से -5 करेंगे कितना आंसर आएगा 39, कितना आएगा 39, 40 - 1, ठीक है। यानी जो है 22 दूना, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। देखिए हर बार 2 से गुणा किया सभी नंबर में, और 1 से लेके 5 तक माइनस किया है, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो 22 दूना 44 -5 = 39, ठीक है। तो जिनका भी करेक्ट ऑप्शन 39 आया है उनका बिल्कुल सही है। ऐसे ही प्रयास करना है, ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना, आप लोग की कमी है, आप लोग सॉल्व नहीं करते हैं या फिर आंसर कमेंट करके नहीं बताते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गंदी आदत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए जब आप करेंगे नहीं सामने से तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ बच्चा जागरूक है, पढ़ रहा है, कर रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पहले ये एक सर्कल दिया गया है, सर्कल के अंदर जो है एक नंबर है, और ये बाहर 4 नंबर दिए गए हैं, 5 4 6 7।
7 8 6 4 और बीच में देखिए सर्कल में भी एक एक नंबर दे दिया है 0 1, फिर यहाँ पे सर्कल के अंदर का एक नंबर मिसिंग है इस वाले फिगर में, ठीक है, वही फाइंड करना है लॉजिक लगा के। चलिए ऑप्शन बताता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 11 और ऑप्शन नंबर डी है 12। चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग फटाफट करिए जरा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या किया गया है ना, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए क्या किया गया, ये जो बाहर का 4 अंक है ना, इन चारों को जो है जोड़ के माइनस किया गया। कैसे देखिए पहले 2 को जोड़ा गया है, 5 + 6 ब्रैकेट में रखिए, माइनस करिए 7 + 4, ठीक है, 7 + 4 ऐसे। अब लॉजिक उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, ऐसे ही सब में किया गया है। 5 + 6 - 7 + 4 सॉल्व कीजिए। 5 + 6 कितना होगा, 5 6 5 11 हो गया, माइनस 7 4 11, 11 - 11 0। देखिए ब्रैकेट में जो है आपका सर्कल में 0 आ गया, ठीक। वैसे ही दूसरे वाले के साथ करिए, 7 + 6 ब्रैकेट में रखिए, इसको माइनस करिए कितने से, 8 + 4, ठीक है, सॉल्व कीजिए कितना होगा, 7 6 13 माइनस 13 माइनस में से 12, 8 4 12, तो कितना हो गया, 1 आ गया। देखिए 1 आ गया ना आंसर, ठीक। वैसे ही तीसरा वाला करिए, 11 + 2 ब्रैकेट में रखिए, माइनस 0 + 2 कितना हो जाएगा, 11 + 2 कितना होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 0 + 2 तो 2 ही होगा, तो 13 में से 2 जाए 11। तो देखिए इसमें से 11 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो जिनका भी करेक्ट ऑप्शन 11 आया है उनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल जो है आगे बढ़ते रहना है ऐसे ही करते हुए। कल और भी बहुत सारे बेहद महत्वपूर्ण, देखिए लेवल धीरे धीरे मैं कठिन करूंगा, अभी तो काफी आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, क्वेश्चन बड़ा है तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे 3 अलग स्क्वायर बॉक्स दिए गए हैं, फिर एक ट्रायंगल, सब में नंबर है, फिर 3 स्क्वायर बॉक्स, फिर एक ट्रायंगल, फिर 3 स्क्वायर बॉक्स, फिर एक ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो है एक नंबर मिसिंग है, ट्रायंगल वाला आपको पता करना है तीसरे वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक बहुत ही आसान है, देखिएगा बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा 8 है, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 16 और ऑप्शन नंबर डी 20। तो चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए कैसे होगा, बेहद आसान है, सॉल्व कीजिए और बताइए कैसे होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बेहद आसान प्रश्न है ये आपके लिए। चलिए मैं आप सभी को बताता हूं कैसे होगा। देखिए क्या किया गया है ना, सबसे पहले स्क्वायर के जो 2 पहले नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई किया गया है और तीसरे से जितना आएगा उतने डिवाइड कर दिया गया है। जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 × 6 / 3, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। वैसे ही दूसरे में 6 × 10, ठीक है, / 5, ठीक है। वैसे ही तीसरे में भी होगा 4 × 8 देखिएगा डिवाइडेड बाई 2। कैसे होगा, अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 चौक को 24 और 24 को जो है 3 से भाग देंगे 8 आ जाएगा, ठीक है, 24 3 से कटेगा ही 8 बार में। उसके बाद दूसरे में 10 6 = 60, अब 5 से जब 60 को काटेंगे 12 25 60 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही 8 चौक को 32, अब 32 को कितनी बार में आप काट लेंगे जरा बताइए मुझे, कितने बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा, 16 दूना 32 होता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 16 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 16 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी किया है वो बिल्कुल सही है। चलिए नीचे आ जाइए, अब इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ये आप सभी के लिए है, इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। सभी लोग देख लीजिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अब तक देख रहे होंगे। जो भाग गए हैं वो तो भगोड़े हैं, छोड़ दीजिए उनको, आपको वर्दी चाहिए तो बस बने रहिए हमारे साथ में, आपका जो है मार्क्स कम नहीं होने दूंगा एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन नंबर बी 625, ऑप्शन नंबर सी 125 और ऑप्शन नंबर डी 50, ठीक है। हो सके तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले क्या है देख लीजिएगा, 1 3 27 5 7 343 फिर 1, ठीक है। तो कैसे होगा ये आपको देख लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। बाकी आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और इंटरनेट कनेक्शन की जो है बहुत सारी दिक्कत हो रही है अभी फिलहाल हमारे वहाँ, तो बहुत जल्द जो है क्लासेस बड़ी भी आएंगी। लेकिन आज का जो क्लास है आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट 500 रखते हैं, प्लीज़ पूरा कर दीजिएगा लाइक करके। बाकी दबा के शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स देख सकें जो एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। बाकी फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।